हालेलुया। आज का मेरा आज का मेरा टॉपिक जो है वो है अपने आप के बारे में सकारात्मक बातें बोलना। हालेलुया। पिछले बार मैंने आपको बताया था कि हमें अपने अंदर से जो भी नकारात्मक बातें हैं, जो भी बातें बुरी बातें हैं हमारे अंदर से निकाल के हमें अपने आप को खाली करना चाहिए। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें अपने लिए सकारात्मक बातें बोलना बहुत आवश्यक है। हमें अपने आप को अच्छा बोलना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने आप को बुरा बोलते हैं। हालेलुया। वे सोचते हैं कि काश मैं और थोड़ा लंबा होता, काश मैं और थोड़ा गोरा होता, या काश मैं और थोड़ी दुबली होती, काश मैं मेरे कज़न के समान दिखती होती। हालेलुया। और ऐसा बोल के हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या अपने आप के बारे में बुरा सोचते हैं। हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं तो एक्चुअली हम परमेश्वर की जो बनाई हुई रचना है उसे हम बुरा बोलते हैं। हालेलुया। मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, वचन बताता है, हम सब जानते हैं। हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब इसका पहला अध्याय वचन 26। उत्पत्ति की किताब इसका पहला अध्याय वचन 26 कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। बस। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएं। तो हालेलुया, हम जो बनाए गए हैं वो परमेश्वर के स्वरूप में और उसकी समानता में बनाए गए हैं। और जब हम अपने आप को बुरा बोलते हैं, जब अपने आप को गलत बोलते हैं, तो हम उसके जो स्वरूप को है उसको बुरा बोलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जैसा भी बनाया है अच्छा बनाया है। हालेलुया। हमें अपने विषय में हमेशा अच्छा बोलना है। हम दूसरों के लिए अच्छा बोलते हैं, लेकिन क्या हम कभी अपने आप के लिए अच्छा बोलते हैं? हम दूसरों के ये करते हैं, तारीफ करते हैं। क्या हमने कभी अपने आप की तारीफ किया है? जब हम अपने आप की तारीफ नहीं करते हैं, जब हम अपने आप को बुरा बोलते हैं या जब अपने आप के बारे में बुरा सोचते हैं, तो हम परमेश्वर की बनाई हुई रचना को बुरा बोलते हैं। हालेलुया। हाँ, हम मानते हैं कि हमसे गलतियाँ हुई हैं, अपराध हुए हैं, लेकिन यदि हम अपने आप को क्षमा नहीं करते हैं, तो हम दूसरों को कैसे क्षमा कर सकते हैं? हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, हम देखेंगे एक और वचन निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 22 अध्याय वचन 37 से 39 तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 22 अध्याय वचन 37 से 39। उसने उससे कहा, हाँ, परमेश्वर अपने प्रभु से हाँ। अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। यीशु मसीह से किसी ने सवाल पूछा था कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तो यीशु मसीह ने उस सवाल का जवाब दिया कि तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन, हाँ, अपने सारे प्राण हाँ, और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हाँ, और बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। उसके बाद यीशु मसीह ने क्या कहा? और उसी के समान यह दूसरी भी है कि हाँ, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। जब हम अपने आप से ही प्रेम नहीं करेंगे, तो हम अपने पड़ोसी से कैसे प्रेम करेंगे? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हम अपने आप को यदि अपने आप से प्रेम नहीं रखेंगे तो दूसरों से प्रेम नहीं कर सकते। यदि हम अपने आप को क्षमा नहीं करेंगे तो दूसरों को भी क्षमा नहीं कर सकते। यदि हम अपने आप को अपनी तारीफ नहीं करेंगे तो दूसरों की भी हम तारीफ नहीं कर सकते। यदि हम अपने साथ ही बुरा बर्ताव करेंगे तो दूसरों के साथ भी वैसा ही बर्ताव करेंगे। यदि हम अपने आप में क्रोध रखेंगे तो दूसरों के साथ भी क्रोधित होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन भी हमें कहता है कि हमें अपने आप से प्रेम करना है, तभी हम अपने पड़ोसी से या अपने मित्रों से या अपने परिवार से प्रेम कर सकेंगे। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम ने जो गलतियाँ की है उसकी वजह से हम अपने आप को माफ नहीं कर सकते। कई लोग तो ऐसा कहते हैं, किसी को मैंने कहते हुए सुना था कि मैंने अपने दुश्मन को पहचान लिया है, मैं खुद अपना दुश्मन हूँ। हालेलुया। तो वो अपने लिए ही अपने आप को ही अपना दुश्मन बना रहा है। ये बहुत गलत बात है। हालेलुया। बहुत सी परिस्थितियाँ हैं जो आपके विरुद्ध में हो सकती है और उन परिस्थितियों से भी आप लड़ सकते हो। बहुत से शत्रु आपके हो सकते हैं, उनसे भी आप लड़ सकते हो। लेकिन यदि आप अपने आप के ही शत्रु बन जाओगे, अपने आप के ही दुश्मन बन जाओगे, तो आप परिस्थितियों से और लोगों से कैसे लड़ पाओगे? हालेलुया। तो परमेश्वर हमें आज ये सिखाना चाहते हैं कि हमें अपने लिए सकारात्मक बातें बोलना है, अपने आप की तारीफ भी करना है। और ये मैं ये भी कह रहा हूँ कि घमंड के साथ करना है, ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। दीनता और नम्रता के साथ हमें
अपने आप की भी तारीफ करना है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि लोग दूसरों को तो अच्छा बोलते हैं, दूसरों की तो तारीफ करते हैं, अपने पड़ोसी की तारीफ करते हैं, लेकिन अपनी ही तारीफ करना और अपने को ही अच्छा बोलना भूल जाते हैं। और कभी-कभी लोग सोचते हैं कि काश मैं उसके समान होता, काश मैं मेरे पड़ोसी के समान होता। और सच तो ये है कि आपका पड़ोसी भी सोचता होगा कि काश वो आपके समान बने। हालेलुया। इसलिए जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है, जो कुछ भी जैसा भी परमेश्वर ने आपको रचा है, अच्छा ही रचा है, क्योंकि परमेश्वर कभी गलत नहीं हो सकता। हालेलुया। जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है, उस मकसद के लिए उसने आपको वो सारी चीजें दी है जिनकी आपको आवश्यकता है। यदि आप सोचेंगे कि मेरी ये कमजोरी है, मैं इस जगह पे कमजोर हूँ, तो परमेश्वर ने ये भी आपके लिए इसलिए रखा है क्योंकि आप एक यात्रा में है। परमेश्वर जानता है कि मेरा बच्चा जो है उसकी ये कमजोरी है, और आपको परमेश्वर धीरे-धीरे बदल रहा है। उस यात्रा में आपके साथ वो बना हुआ है और आपको आगे बढ़ा रहा है, आपको धीरे-धीरे बातें सिखा रहा है। जो गलतियाँ, जो अपराध हमने किए हैं, उनको यदि हमने माफ़ी माँग ली है परमेश्वर से, तो विश्वास के साथ हमें ये जान लेना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें माफ़ कर दिया है, और हमें उन बातों को फिर से दोहराने की ज़रूरत नहीं है। उन बातों के बारे में सोच के अपने आप को लिए बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, परंतु हमें आगे बढ़ना है, आगे की सोचना है, और जो बीत चुका है, उसे हमें गाड़ देना है और उसके विषय में दोबारा कभी भी याद नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर एक बार हमें माफ़ कर देते हैं, तो दोबारा वो हमें उस गलती को देखते नहीं हैं। एक बार उन्होंने क्षमा कर दिया तो कर दिया, हालेलुया। और इसलिए हमें भी अपने आप को क्षमा करके आगे बढ़ जाना है, और जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसी में हमें आनंदित रहना है, और हमें ये सोचना है कि इस जो परमेश्वर ने हमें दिया, उससे हम परमेश्वर के मकसद को माफ करना, एक कॉल आ गया था, हालेलुया। तो मैं कह रहा था कि हमें जो बीत चुका है उसे छोड़ देना है, उसके विषय में नहीं सोचना है, और हमें आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए हमें बनाया है, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप से प्रेम करें, अपने आप की तारीफ करें। हालेलुया। किसी ने कभी मुझसे पूछा था कि आप क्या अपने आप में बदलना चाहते हैं? तो मैंने उससे कहा कि मुझे अपने आप में कुछ भी बदलना नहीं है। ये मैं घमंड के साथ नहीं कह रहा हूँ, पर नम्रता के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि जो बातों में मैं कमज़ोर हूँ, उन बातों को मैं ठीक करना चाहूँगा, लेकिन उन बातों को अपने दिमाग में रख के उसे उसी के पीछे हो लेना कोई सही बात नहीं है। परंतु जो कुछ भी आपको दिया है, परमेश्वर ने टैलेंट दिया है, जो कुछ भी आपको दिया है, उसमें आपको परमेश्वर की महिमा कैसा करना है, ये आपको परमेश्वर ही सिखाएगा, परमेश्वर ही समझाएगा। हालेलुया! जब पहली बार मुझे प्रचार करने के लिए कहा गया था, तब मैं घबरा गया था, क्योंकि जिस चर्च में मुझे प्रचार करने के लिए कहा गया था, वहाँ पे ऐसे-ऐसे पासबान थे कि वो जो प्रचार करते थे, उनकी प्रचार में एकदम सामर्थ थी, और वो ज़ोर से बोलते थे, और उनके समान मैं नहीं बोल पा सकता था, क्योंकि हालेलुया, वो उनका टैलेंट अलग है, और मैं जो हूँ थोड़ा शांत स्वभाव का था, और मैं इतना ज़ोर से नहीं बोल सकता था। तो मैं सोचता था कि प्रभु, मैं ऐसा बोल पाऊँगा क्या? लेकिन परमेश्वर ने सिखाया कि जैसा तू है वैसा ही तू बोल, तेरा गिफ्ट जो है वो तेरा है, और तुझे जैसा करना है वो तू जैसा करना, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही तू करेगा। हालेलुया। तुझे दूसरे के समान बनने की जरूरत नहीं है, और जैसा परमेश्वर ने सिखाया वैसा हम जब बनते हैं, तो हमें किसी और के समान बनने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, जितना भी दिया है, काफी है, और उसके हिसाब से हम उसकी योजना को पूरे करने के लिए, हमें जो काबिलियत उसने दिया है, उससे हम उसकी योजना को ज़रूर पूरा कर सकते हैं। हमें किसी के समान बनने की ज़रूरत नहीं है, और सबसे मेन बात है कि हमें अपने आप को बुरा बोलने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, कि जो दूसरों की कमज़ोरियों को निकालते रहते हैं। हालेलुया! कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जो कभी समझो किसी ने अच्छा खाना भी बनाया है, तारीफ़ भी नहीं करेंगे। हालेलुया! लेकिन नुक्स ज़रूर निकालना चालू कर देंगे।
या जो भी आप करेंगे उसमें कोई ना कोई नुक्स निकालना चालू करेंगे। हालेलुया। ये ऐसे लोग होते हैं जिनमें खुद में नुक्स होती है और खुद को कमजोर होते हैं, और इसलिए वो दूसरों को कमजोर साबित करना चाहते हैं और दूसरों में नुक्स निकालने को देखना चाहते हैं। हालेलुया। हमें वैसा नहीं बनना है, हमें अपने परमेश्वर ने जो सिखाया है उसके अनुसार बनना है। एक वचन हम देखेंगे, हम निकालेंगे रोमियो की पत्री इसका 12 अध्याय वचन 3। रोमियो की पत्री इसका 12 अध्याय वचन 3। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण हाँ। जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए हाँ। उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न जैसा समझे। समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनमें कुछ होता तो नहीं है टैलेंट, लेकिन वो अपने आप को बहुत ज्यादा ही समझते हैं। हालेलुया। उनको लगता है कि उनको दुनिया का ज्ञान है, सब बातों का ज्ञान है। हालेलुया। तो वचन कहता है कि, वापस पढ़ेंगे एक बार, पौलुस यहाँ पे हमें सिखाते हैं, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण हाँ, जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए हाँ, उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न ना समझे। समझे। हाँ, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के समान अनुसार बांट दिया है वैसा ही हाँ, सब बुद्धि के साथ अपने को समझे। हाँ, जैसा परमेश्वर ने परिमाण के अनुसार हर एक को आत्मा बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। अपने को दीन और अपने आप को दीन और नम्र तो रखना ही है, और जैसा परमेश्वर ने अपने गिफ्ट दिया है, हमें जो भी टैलेंट दिया है, उसको परमेश्वर को धन्यवाद देके उसके मकसद को हमें पूरा करने की कोशिश करना है, ना कि हमें अपनी अपनी आप की बड़ाई करना है। हालेलुया। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि जब आप सुबह उठते हो, तो जब आप सुबह उठ के आईने में देखते हो तो अपनी झुर्रियों को मत देखो। ये मत सोचो कि अरे मैं कैसा दिख रहा हूँ, लेकिन ये बोलो कि हाँ, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, अच्छा दिख रही हूँ। परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छा बनाया, अपने स्वरूप में बनाया है। मैंने परमेश्वर की रचना हूँ, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जैसा भी मैं हूँ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे ये सारी बातें दी है। ये कह के हम परमेश्वर को धन्यवाद तो देते हैं और अपने आप को भी आनंदित करते हैं, और अपने अंदर जो है पॉजिटिव बातें लाते हैं, जिसके कारण हम अपना जीवन अच्छी तरीके से जी सकते हैं। हालेलुया। नो डाउट आती हैं मुसीबतें, मुश्किलें आती हैं, हमने बहुत सी गलतियां की होंगी, लेकिन एक बार परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया, उसके बाद हमें उस गलती को ना दोहराना है और ना उसके विषय में सोचना है। एक बहुत ही पावरफुल वचन है परमेश्वर का, जो हम देखेंगे कुलुस्सियों की पत्री इसका पहला अध्याय वचन 22 में हम देखते हैं। कुलुस्सियों की पत्री इसका पहला अध्याय वचन 22 में कहता है, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, हाँ, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हाँ, यीशु मसीह ने जो काम किया है हमारे लिए, फिर से पढ़ेंगे, उसने अपनी देह में, उसने हाँ, यीशु मसीह ने, हाँ, आगे, अब उसकी शारीरिक देह में हाँ, मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, हमारा और परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह ने मेल करा दिया है, हाँ, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख ताकि हम उसको, हमें उसके सम्मुख पवित्र पवित्र, निष्कलंक और निष्कलंक निर्दोष बनाकर और, उपस्थित हाँ, करे। तो परमेश्वर ने जब हमारे पापों को क्षमा कर दिया है, परमेश्वर जब कहता है कि वो हमें पवित्र देखता है, तो हमें अपने आप को अपवित्र नहीं देखना है। जब वो कहता है कि वो हमें निष्कलंक देखता है, तो हमें अपने ऊपर कलंक लगाने की जरूरत नहीं। और क्या कहता है? निर्दोष। तो हम अपने आप पे दोष ना लगाएं। हालेलुया। एक बार परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया, तो सारी बातों को हमें छोड़ के परमेश्वर के मकसद के पीछे लग जाना है, और परमेश्वर के वचनों को याद रखना है कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है, और मैं भी अपने आप को क्षमा करता हूं, मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, मैं अपने आप को अच्छा देखता हूं। जब हम ये सब करेंगे, तब हम दूसरों के से भी प्रेम कर सकेंगे, दूसरों को भी क्षमा कर सकेंगे, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकेंगे, और दूसरों के लिए यदि हम अपने आप पे क्रोध नहीं करेंगे, तो दूसरों पे भी हम क्रोध नहीं करेंगे। हालेलुया। और हमारा जीवन अच्छा बनते जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए रचा है कि हम दूसरों के लिए अच्छा व्यवहार करें, अच्छा बर्ताव करें, और इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप से भी प्रेम करें, अपने आप को अच्छा कहें, अपने आप की तारीफ करें। हालेलुया। भले लोगों के सामने नहीं, पर अपने मन ही में तारीफ जरूर करें। हालेलुया। जब भी ऑनलाइन सभा खत्म होती है, तो मैं अपने आप को जरूर शाबाशी देता हूँ। हर बार मैं शाबाशी देता हूँ, भले ही कोई मुझे शाबाशी दे या ना दे, पर मैं कहता हूँ कि मैंने अच्छा किया है। हालेलुया। मुझे अच्छा लगता है,
और मैं जानता हूँ कि मैंने अच्छा किया है, भले मैं कभी-कभी अच्छा नहीं भी करता हूँ तो भी, लेकिन परमेश्वर के सामने मैं पवित्र आत्मा से कहता हूँ कि मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे आज सहायता की तेरे वचनों को बोलने के लिए। हालेलुया! मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम केवल हमने ही पाप किया, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम ही ने किया। बाइबल अगर आप उठा के देख लो, तो बाइबल में ऐसे बहुत से लोग दिखेंगे जिन्होंने गलतियाँ की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। और ऐसा नहीं कि छोटे-मोटे लोग हैं, सब बहुत बड़े-बड़े लोग हैं। हम यदि देखेंगे अब्राहम के विषय में, तो अब्राहम जब सारा ने उससे कहा कि तू हाजिरा के पास जा और उससे मुझे एक पुत्र उत्पन्न कर। हालेलुया! तब अब्राहम ने भी वो काम किया। हालेलुया! परमेश्वर ने फिर भी उसकी गलती को माफ किया। यदि हम दाऊद राजा के विषय में देखेंगे, तो दाऊद राजा ने भी अपने सैनिक की बीवी को रख लिया था और उस सैनिक को मरवा दिया था और उसने भी परमेश्वर के दृष्टि में बड़ा पाप किया था। फिर भी परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया। हम यदि योना के विषय में देखेंगे, तो योना को परमेश्वर ने कहा था कि तू नीनवे को जाके मेरे नाम का प्रचार करना, और योना जो है परमेश्वर के दृष्टि से भाग के तर्शीश की ओर जा रहा था। हालेलुया! उसने भी परमेश्वर की आज्ञा को टालने की कोशिश की थी, यानी उसने भी पाप किया था। लेकिन परमेश्वर ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए योना को नीनवे में लेके गया। हालेलुया! तो ऐसे बहुत से लोग हैं बाइबल में भी, हम देख सकते हैं जिन्होंने गलतियां की। हम ही केवल ऐसा ना सोचे कि हम ही गलती करते हैं। हालेलुया! बहुत से लोग हैं जो गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने मकसद को पूरा करने के लिए उस गलती से हमें बाहर निकालता है और हमें सही मार्ग दिखाता है और हमें उसके मार्ग पे चलाता है। हालेलुया! यदि हम पतरस के विषय में देखेंगे, तो यीशु मसीह जानते थे कि पतरस मेरा 3 बार इनकार करेगा। हालेलुया! फिर भी यीशु मसीह ने पतरस को चुना था। यदि पतरस जब हम देखते हैं कि पतरस ने जब यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, तो वो बाहर जाके फूट-फूट के रोने लगा। हालेलुया! और उसे पश्चाताप हुआ कि मैंने यीशु मसीह का 3 बार इनकार क्यों किया। लेकिन उसने यहूदा इस्करियोती के समान अपने आप को फांसी नहीं लगा के ली। उसने अपने आप को क्षमा कर दिया, अपने आप से प्रेम किया और उसने अपनी गलती मान ली। और यदि हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और मरियम को यीशु मसीह ने जब दर्शन दिया था, तो यीशु मसीह ने मरियम से कहा थी कि चेलों से कह देना कि प्रभु जी उठा है। और उसने यीशु मसीह ने ये भी कहा कि पतरस से भी कहना। हालेलुया! विशेष रीति से यीशु मसीह ने पतरस का भी नाम लिया था, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि भले ही पतरस ने मेरा इनकार किया हो, लेकिन मैं इसी पे अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। हालेलुया! और हम देखते हैं, यदि हम प्रेरितों के काम इसके दूसरे अध्याय में देखते हैं, तो जब पवित्र आत्मा चेलों पे उतरा, तो पतरस ने जो प्रचार किया, उसके बाद 3000 लोगों ने उसी दिन पतरस के हाथ से बपतिस्मा लिया। तो जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह का इनकार किया था, उसी को यीशु मसीह ने खड़ा किया और जिसने बहुत बड़ी कलीसिया की स्थापना की। हालेलुया! तो हम ऐसा ना सोचे कि हमने जो गलतियाँ की है, उस वजह से परमेश्वर हमें कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। हालेलुया! जब हम मान लेते हैं अपनी गलतियों को और परमेश्वर के सामने जाके उससे पश्चाताप करते हैं, तो निश्चित मान लीजिए कि वो हमें क्षमा कर देता है और हमें अपने सम्मुख निष्कलंक और निर्दोष मानता है। हालेलुया! बशर्ते हम अपने आप को भी क्षमा करें, अपने पापों से मुख फिरा ले और परमेश्वर से और अपने आप को भी धन्यवाद दें और परमेश्वर को भी धन्यवाद दें, अपने आप से खुश रहे, आनंदित रहे और परमेश्वर भी हमसे आनंदित रहेगा। एक आखिरी कैरेक्टर के विषय में मैं आपको बताऊँगा और फिर हम समाप्त करेंगे। पुराने नियम में हम देखते हैं, निर्गमन की किताब में, जब मूसा पहाड़ पे चढ़ा और मूसा को बहुत देर हो रही थी, तब नीचे हारून खड़ा था। हालेलुया! और लोगों ने हारून से कहा कि हम नहीं जानते कि मूसा का क्या हो रहा है, इसलिए तू हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे-आगे चले। हालेलुया! तब हारून ने क्या कहा कि उसने लोगों से कहा कि अपने-अपने कान की बालियाँ, अपना-अपना सोना लेके मेरे पास आओ। और हारून ने उस सोने को आग में डाल के एक बछड़ा तैयार किया। हालेलुया! एक सोने का बछड़ा तैयार कर दिया और लोग उस बछड़े के इर्द-गिर्द नाच रहे थे, गा रहे थे। और मूसा जब नीचे आके देखता है, तो उसे क्रोध तो आता है, लेकिन ये हारून जो मूसा के साथ पूरा समय रहता था, ये हारून जिसने परमेश्वर की बड़ी-बड़ी, यहोवा के बड़े-बड़े चमत्कारों को देखा था,
जब तक वो मिस्र में थे, मूसा और हारून साथ में थे और मिस्र देश से हारून और मूसा के सामने परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्रियों के सामने से निकाला था। हालेलुया। सारे चिन्ह और चमत्कारों को हारून ने देखा, उसके बावजूद भी उसने ऐसी गलती की, हालेलुया, कि उसे दंड देना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर और मनुष्य की सोच में जमीन और आसमान का फर्क होता है। हालेलुया। परमेश्वर, मैं सोचता हूं कि परमेश्वर स्वर्ग में बैठे बैठे अपने स्वर्गदूत से कहते होंगे कि देख, ये हारून जो एक हफ्ता भी नहीं रुक सका और उसने मूर्ति बना दी, इसी हारून को मैं महायाजक बनाऊंगा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि आगे चल के यही हारून जो है वो महायाजक बना और परमेश्वर के तंबू का वो महायाजक बना, और जो परम पवित्र स्थान था जहां पे किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं थी, उस स्थान में हारून जाता था। हालेलुया। हारून जो है वो इजरायलियों का सबसे पहला महायाजक बना। तो हम ये ना सोचे कि हमने गलती की है, अपराध किया है तो परमेश्वर हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। परमेश्वर हमें अलग दृष्टि से देखता है। हालेलुया। हम अपने आप के लिए अपने आप पे घृणा ना करें, अपने आप को बुरा ना बोले, अपने आप के विषय में गलत ना सोचे, पर उसके विपरीत मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम अपने आप के विषय में पॉजिटिव सोचे, अपने आप के विषय में अपने आप को क्षमा करें। हालेलुया। अपने आप से प्रेम करें, अपने आप की तारीफ करें और बार बार परमेश्वर से धन्यवाद देके कहें कि परमेश्वर, तूने मुझे जो भी बनाया है, जैसा भी बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। तेरे मकसद को पूरा करने के लिए तूने मुझे वो सारी बातें दी हैं जो मुझे आवश्यक है। हालेलुया। और जब हम ये करते हैं, जब हम ये कहते हैं, तो हम परमेश्वर की बनाए हुए रचना को हम धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। और परमेश्वर जो है वो इस वजह से हमसे बहुत प्रेम करता है और वो चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो अपने आप से भी प्रेम करे। और जैसा वचन कहता है कि जैसे तुम अपने आप से प्रेम करते हो, वैसे अपने पड़ोसी से प्रेम करो। तो जब हम अपने आप से ही प्रेम नहीं करेंगे तो अपने पड़ोसी से, अपने अपने परिवार वालों से, अपने बच्चों से, अपने पति से कैसे प्रेम करेंगे। हालेलुया। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो भी गलतियां हमने की होंगी, जो भी अपराध हमने किया होगा, आज वचन हमसे ये कहता है कि जब हमने परमेश्वर से माफी मांग ली है, तो उसने हमें क्षमा कर दिया है और हमें उस गलती को दोहराने की जरूरत नहीं है। और केवल अपने आप से ये कहना है कि प्रभु, तूने मुझे क्षमा किया, मैं भी अपने आप को क्षमा करता हूँ। प्रभु, तू जैसा चाहता है वैसा मैं तेरे अनुसार चलूंगा, और जैसा तूने मुझे बनाया है उसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। और मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि जो कुछ भी मेरे पास है वो तूने काफी दिया है तेरे मकसद को, तेरी योजना को पूरा करने के लिए। क्योंकि अंतिम वचन परमेश्वर का ये कहता है, यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय वचन 11 कहता है कि क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, मैं तुम्हारी हानि की नहीं वरन लाभ ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के ये सारे वचनों को हमें कोट करना है, हमें याद रखना है, क्योंकि यदि हम इन वचनों को याद नहीं रखेंगे तो यदि कोई हमसे पूछेगा तो हम उसे बता नहीं सकेंगे। हालेलुया। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूं कि मेरे ऑफिस में मुझे किसी ने पूछा कि पहले ऐसा डिस्कशन चालू था कि उनका जो ये है, रामायण किसने लिखा। हालेलुया। तो उसने बताया कि हाँ, रामायण तो वाल्मीकि वाल्मीकि ने लिखा। हालेलुया। तो मुझसे पूछा गया कि बाइबल किसने लिखा। हालेलुया। तो मैंने उससे कहा कि बाइबल जो है वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है। बाइबल जो है वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, और पहली 5 किताबें मूसा ने लिखा है, नए नियम की काफी किताबें पौलुस ने लिखा है। तो वो गूगल पे सर्च करने लगा कि बाइबल का ऑथर कौन है, तो उसे नहीं मिला। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि हमें बाइबल डेली पढ़ना है, हमेशा हमें याद रखना है, परमेश्वर के वचनों का मनन करना है, ताकि कभी भी कोई हमसे कुछ पूछे, कोई सवाल पूछे इस बाइबल के विषय में, तो ऐसा ना हो कि वो ये सोचे कि ये इसे कुछ नहीं आता। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचनों को रोज पढ़ना है, उसमें बढ़ते जाना है, ताकि हम अपने आप की बढ़ोतरी करें, अपनी आत्मिक बढ़ोतरी करें, और लोग यदि हमसे कुछ पूछे तो हम बाइबल के विषय में, बाइबल के कैरेक्टर के विषय में या बाइबल के वचनों के विषय में उन्हें अच्छी तरीके से बता सके। हालेलुया। अंत में मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि यदि आप अब भी अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, अपनी आलोचना करते हैं,
या अपने आप को बुरा समझते हैं या सोचते हैं कि मेरे में ये कमी है या ये कमजोरी है, तो ये सब बातों को आप हटा दीजिए और अपने विषय में अच्छा सोचना चालू कीजिए, अपनी तारीफ करना चालू कीजिए, अपने से प्रेम करना चालू कीजिए। हालेलुया। और अपने ऊपर दयालु बनिए। हालेलुया। और जब हम ये सब करेंगे तो हम एक अलग ही फीलिंग हमें आती है और हम खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं और हम परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए हम तैयार, हमेशा तैयार रहते हैं। हालेलुया। तो ये सारी बातों के द्वारा, ये सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करके इस सभा की समाप्ति करेंगे।